जय हिंद प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 का पद्य का पहला पाठ पद जो सूरदास जी द्वारा लिखित है, रचित है। इसमें पहला पद है कि चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधर को सब कुछ दर्शाय, बहिरो सुने मूक पुनि बोलै, रंक चलै सिर छत्र धराय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाय, बार बार बंदौ तिहि पाय। तो ये तो हुआ वाचन का थोड़ा सा तरीका है। तो हम आगे समझेंगे। पहले से सर्वप्रथम समझेंगे कि भाई संदर्भ क्या है। तो इस पद का संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो हम शुरू करते हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड का प्रथम पाठ पद, जो सूरदास जी ने सूरदास जी ने रचा है। तो बात करते हैं चरण कमल बंदो हरि राय। चरण माने चरण, कमल माने कमल। तो हमने संदर्भ जान लिया है। अब हम प्रसंग, दूसरा स्टेप तो प्रसंग होता है, लेकिन प्रसंग को जानने से पहले हम व्याख्या यानी भावार्थ समझेंगे, तब जाके शुद्ध रूप में हमको प्रसंग पता चलेगा। तो बात है कि चरण कमल बंदो हरि राय। तो चरण माने चरण, कमल माने कमल, बंदो माने वंदना या पूजा या अर्चना, हरि माने ईश्वर, राय माने जो राजा के समान है। यानी कि जो ईश्वर राजा के समान है, यानी कि कवि सूरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर राजा के समान है, मैं उनके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै। जाकी माने जिनकी, कृपा माने कृपा, कृपा से, पंगु माने लंगड़ा, गिरि माने पर्वत को भी, लंघै माने पार कर जाता है। क्योंकि जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को पार कर जाता है। आंधर कौ सब कुछ दर्शाई। आंधर माने अंधे, कौ माने को, सब माने सब, कछु माने कुछ, दर्शाई माने दिखाई देने लगता है। यानी कि कह रहे हैं कि जिसकी कृपा से, यानी कि जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को पार कर जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। और क्या होता है? बहिरो सुने मूक पुनि बोले। बहिरो, बहिरो का मतलब जिसको सुनाई ना दे, सुने मतलब दोबारा सुनने लगता है। मूक मतलब गूंगा, यानी जो बोल नहीं पाता। पुनि माने दोबारा या फिर से, बोले माने बोलने लगता है। यानी कि न सुनाई देने वाले व्यक्ति को पुनः सुनाई देने लगता है, और न बोल पाने वाले व्यक्ति को या बोलने में अक्षम व्यक्ति को, बोल पाने वाला व्यक्ति दोबारा बोलने लगता है। पुनि माने दोबारा या फिर से, बोले माने बोलने लगता है। और क्या कह रहे हैं कि रंक चले सिर छत्र धराय। और क्या होता है? रंक माने दीन या गरीब, चले माने चलता है या आगे बढ़ता है, सिर माने सिर पर, छत्र माने मुकुट को, धराय माने धारण करके। यानी कि गरीब व्यक्ति भी ईश्वर की कृपा से, उस ईश्वर की कृपा से सिर पर
यानी कि गरीब व्यक्ति भी अपने सिर पर मुकुट धारण करके आगे बढ़ता है। फिर क्या कहते हैं, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदौ तिहि पाए। सूरदास जी कहते हैं, या सूरदास जी का कथन है, सूरदास जी कहते हैं कि स्वामी करुणामय, यानी कि मेरे स्वामी जो करुणा मतलब करुणा के सागर हैं, मैं उनकी बार बार, यानी बार बार, कई बार, हजारों बार, करोड़ों बार, यानी कई बार, बंदो माने वंदना, तिहि माने उनके, पाई माने चरणों की। यानी सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी जो करुणा के सागर हैं, मैं उनके चरणों की वंदना बार बार करता हूँ। तो एक बार हम लोग फिर से पूरे का अर्थ एक बार समझते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस ईश्वर के चरणों की वंदना करता हूँ, उस ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ जो राजा के समान है। क्योंकि जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को पार कर जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे को पुनः यानी कि न सुनाई देने वाले व्यक्ति को दोबारा सुनाई देने लगता है, और गूंगे को फिर से यानी कि दोबारा, यानी गूंगा मतलब मूक का मतलब, या गूंगा और गूंगे का मतलब होता है कि जो व्यक्ति ना बोल पाता हो उसको वो दोबारा बोलने लगता है। और गरीब व्यक्ति अपने सिर पर मुकुट धारण करके आगे बढ़ता है। और लास्ट लाइन में है कि सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी, मेरे भगवान, मेरे मालिक जो करुणा के सागर हैं, मैं उनके चरणों की वंदना बार बार या कई बार करता हूँ या हमेशा करता रहूँगा। तो ये हो गया भावार्थ। समझते हैं हम इसका थोड़ा सा प्रसंग, कि प्रसंग में होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी ने तो प्रसंग में होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी ने ईश्वर की महिमा, यानी कि ईश्वर की कृपा का वर्णन किया है, यानी कि ईश्वर की कृपा क्या होती है उसी का वर्णन किया है। दूसरे वाले की बात करते हैं कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वादु सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूपरेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि ताते, सुर सगुन पद गावे। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें थोड़ा किताब में मिसप्रिंट है कि चा जो है, चा को नहीं मानेंगे, और इसमें सगुन लीला पद गावे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप किताब में लीला नहीं है तो लीला को मत लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो थोड़ा गलतियाँ थी, क्योंकि भाई अब अलग अलग प्रकाशन में थोड़ा सा अलग अलग वो कुछ अलग करने की कोशिश में कुछ गलतियाँ भी कर बैठते हैं, या फिर कुछ सुधार भी करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसका भी भावार्थ वैसे ही बनेगा। तो आते हैं, तो संदर्भ हमने बताया था कि हर एक पाठ का संदर्भ हर एक पद में अलग अलग ही रहे, एक ही रहेगा, और प्रसंग अलग अलग होता चला जाएगा। संदर्भ एक ही रहेगा, प्रसंग और व्याख्या अलग होगी। तो आते हैं दूसरे वाले पे कि अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत माने होता है, गत माने चलने वाला, और अब माने बिना चलने वाला, बिना चलने वाला। गति माने स्थिति,
यानी अभिगत का मतलब बिना चलने वाले की, गति माने स्थिति, कछ माने कुछ भी, कहत माने कहते हुए, ना माने नहीं, आवे माने बनता है। यानी कि विगत, विगत माने चलने वाला, या गत माने चलने वाला, अविगत माने बिना चलने वाले, यानी बिना चलने वाले की स्थिति के बारे में कुछ भी कहते नहीं बनता है। यानी कि कहने का मतलब कि जो गति नहीं करता है उसकी स्थिति या उसकी गति के बारे में कुछ भी कहते हुए नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ज्यों गूंगे मीठे फल कौ रस, ज्यों माने जिस तरह से, गूंगे माने गूंगे को, मीठे माने मीठे, फल माने फल, कौ माने के, रस माने रस को, यहाँ अंतरंग है, यहाँ अंतर्गत या अपने अंदर ही, अंतरंग में या अंतर्गत ही माने ही, भावे माने प्राप्त करता है। क्योंकि कह रहे हैं कि जो चल नहीं सकता, जो कहीं जा नहीं सकता, जो जिसमें गति नहीं होती है, यानी अभिगत माने जिसमें गति नहीं होती है, जो चल नहीं सकता, उसकी गति या उसकी स्थिति के बारे में कुछ कहते हुए नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जैसे गूंगे को मीठे फल दे दिया जाए और उसके रस के बारे में पूछा जाए तो रस बता सकता है? नहीं। और वो क्या करेगा? रस को अपने अंदर ही अंदर प्राप्त करेगा। कह रहे हैं कि जैसे गूंगे को मीठा फल के रस को, जैसे गूंगा मीठे फल के रस को अपने अंदर ही अंदर, अपने मन ही मन में वो प्राप्त करता है, किसी को बता नहीं सकता। अब क्या होगा तीसरे लाइन में कि परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, उसका परम स्वाद उसको जो मिलेगा, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, सबहि माने होता है कि हमेशा, सु माने से, निरंतर माने लगातार, यानी कि उसका जो परम स्वाद है वो सबहि माने सब की तरह कह सकते हो, सब की तरह, सबहि माने सब, सु माने की तरह, और निरंतर माने लगातार, अमित माने जो कभी मिटता नहीं, तोष माने संतोष, उपजावे माने पैदा होता है। यानी कि जो परम स्वाद है, परम स्वाद यानी उस मीठे फल का जो परम स्वाद है वो सभी की तरह लगातार कभी ना मिटने वाले संतोष को वो उत्पन्न करता है या प्राप्त करता है। फिर क्या कह रहे हैं कि मन वाणी को अगम अगोचर, मन वाणी का मतलब मन और वाणी से, कौ माने से, यानी कि मन और वाणी से, अगम माने जिसके पास पहुंचा ना जा सके, अगोचर माने जिसको देखा ना जा सके, सो जाने वही जाने, सो माने वही, जाने माने जानेगा, जो माने जो, पावे माने प्राप्त करेगा। यानी कि जो ईश्वर या जो कुछ भी है, ईश्वर है या व्यक्ति हो, कुछ भी हो, यानी कि उसको जो मन और वाणी से, क्या है, जो मन और वाणी से, यानी कि जिसके पास या जो भी, जो मन और वाणी से अगम है, अगोचर है, या फिर जिसके पास मन और वाणी के द्वारा ना ही पहुंचा जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है, उसको वही जान सकता है। सो जाने मतलब वही जान सकता है जो उसको प्राप्त किया है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, रूप यानी कि उससे मतलब क्या बात है, अभिगत, अभिगत माने यहाँ अभिगत का एक अर्थ होगा निराकार, जिसका कोई आकार ही नहीं, जिसका कोई आकार ही नहीं है, तो वो गत क्या करेगा, और गत नहीं, वही है अभिगत, उसका एक नाम दे दिया गया अभिगत। तो वही कह रहे हैं कि उस अभिगत, उस निराकार ईश्वर का ना ही कोई रूप है, ना रेखा है, ना गुण है, ना कोई जाति है, ना कोई जुगत माने ना कोई युक्ति है, उसके बिना, निरलम माने बिना सहारा के, कित यानी चकित का मतलब यहाँ चकित का भी अर्थ होगा, कित का भी, यानी कित माने किस तरफ, या चकित होकर किस तरफ, धावे माने हम लोग दौड़ें। यानी कि कह रहे हैं कि उस निराकार ईश्वर के न कोई रूप है, न रेखा है, रेखा का मतलब न कोई आकृति है, न उसमें कोई गुण है, न उसकी कोई जाति है, ना उसको प्राप्त करने की कोई युक्ति है, उसके बिना, बिना आश्रय यानी बिना किसी कारण या बिना किसी साधन के हम किस तरफ भागते फिरें। सब विधि अगम विचार ताते। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि मैंने सब विधि,
सब माने सभी, विधि माने तरीकों से, जैसे सभी तरीकों को लगा करके अगम माने जिसके पास पहुँचा नहीं जा सकता, निराकार ईश्वर के बारे में विचार हिताते माने उनके बारे में, विचार माने विचार किया, यानी सारी विधियों को लगाकर उस निराकार ईश्वर के बारे में विचार किया, लेकिन मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। तो मैं क्या करने लगा, सूर सगुन लीला पद गावे, यानी सूर माने सूरदास कहते, सगुन माने, सगुन मतलब श्री कृष्ण, सूरदास जी किसके भक्त थे, श्री कृष्ण के भक्त थे। तो सूर सगुन लीला पद गावे, यानी सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने श्री कृष्ण जी के लीला के पदों का गान, गावे माने गान करने लगा। तो एक बार हम लोग ऐसे थोड़ा सा पढ़ते चले जाते हैं कि अभिगत माने हम पढ़ेंगे एक अर्थ केवल निराकार, यानी निराकार ईश्वर की स्थिति के बारे में कुछ भी कहते नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ज्यों जिस तरह से एक गूंगा मीठे फल के रस को अपने ही अंदर प्राप्त कर सकता है और उसके परम स्वाद को सभी की तरह लगातार कभी ना मिटने वाले संतोष को वो उत्पन्न करता है, मन वाणी को अगम अगोचर, यानी कि जो ईश्वर निराकार ईश्वर मन और वाणी के द्वारा ना उसके पास पहुंचा जा सकता है और ना ही उसको देखा जा सकता है। सो जाने जो पावे, उसको वही जान सकता है जो पाता है। और क्या कह रहे हैं कि निराकार ईश्वर की ना कोई रूप है, ना रेखा है, ना उसके पास कोई गुण है, ना कोई जाति है, ना उसको प्राप्त करने की कोई युक्ति है। उसके बिना हम बिना निलंबन, बिना आश्रय के, बिना किसी सहारे के किस तरफ दौड़ते रहें, धावे मतलब दौड़ते रहें, किस तरफ दौड़ते रहें। क्यों? अब सूरदास जी थक कर कह रहे हैं कि सब विधि अगम विचार ही थाते, यानी सारी विधियों को उस निराकार, अगम माने निराकार ईश्वर, जिसके पास पहुंचा नहीं जा सकता, किसके पास नहीं पहुंचा जा सकता, निराकार ईश्वर के पास। वो कह रहे हैं कि सब सारी विधियों को मैंने निराकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए विचार माने विचार किया, यानी सारी विधियों को निराकार ईश्वर के को प्राप्त करने के लिए, यानी अगम माने निराकार ईश्वर, तात्या माने के लिए, यानी उसके लिए, उनके लिए विचार माने विचार किए, सारी विधियों को ईश्वर निराकार ईश्वर को पाने के लिए क्या किया, विचार किया, लेकिन मैं हार गया, मुझे निराकार ईश्वर मिला नहीं। तो मैं क्या करने लगा, सूर सगुन लीला पद गावे। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने श्री कृष्ण, सगुन लीला का मतलब श्री कृष्ण जी की लीला को लीला के पदों का गान करने लगा। तो व्याख्या मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इसका जो प्रसंग बनेगा, तो दूसरे वाले का प्रसंग इतना सा होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी ने निराकार ईश्वर की उपासना, इन सूरदास जी ने निराकार ईश्वर की उपासना में विफल होकर सगुन यानी श्री कृष्ण की पद का गान करते हैं, या पद का गान करने लगे, इसी का वर्णन किया है। ये कहने का मतलब निराकार ईश्वर को प्राप्त ना करने के कारण, निराकार ईश्वर को प्राप्त ना करने के कारण वो केवल अब श्री कृष्ण के पदों का गान करते हैं, इसी का वर्णन किया है। आज के लिए इतना ही भैया। अब हम लोग आगे का जो और भी पद के पद हैं, पद के जो और भी पैराग्राफ हैं, उनके आगे हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।